बिहार सरकार का 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य है और बिहार में अब तक जो आवेदन प्राप्त हुए हैं वो लगभग 11 लाख। चलिए, जब तक आप ये खबर देख रहे हो, जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं, तब तक हो सकता है कुछ और आवेदन हो जाएं। मतलब टोटल अगर इसकी बात करें तो कितना, 1 लाख और मान लेते हैं, 12 लाख, 15 लाख। 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाना है और सरकार के पास मात्र 11 लाख आवेदन आए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब सबके पास राशन कार्ड पर्याप्त है, जबकि 54 लाख से ज्यादा राशन कार्ड बिहार में रद्द कर दिए गए हैं। कितने? 54 लाख राशन कार्ड। लगभग यही, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। एक जिला में कई लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए बिना कोई जांच किए। सरकार का लक्ष्य ये था कि जो राशन कार्ड के लाभुक नहीं है, मतलब उनके पास जमीन ज्यादा है, गाड़ियां हैं, सरकारी जॉब करते हैं, या फिर जो एक पैमाना है, जो एक मानक है, उससे ज्यादा उनकी कमाई है, सालाना कमाई। ऐसे लोगों को चिन्हित करके, जांच करके, घर घर जाके और इसके बाद राशन कार्ड रद्द करना था। लेकिन अब कोई व्यक्ति अगर पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ले रहा है और वो उस समय आवेदन करते समय अपने पूरे परिवार का जो एक साथ जमीन था वो डॉक्यूमेंट्स में लगा दिया। सरकार ने क्या किया, अधिकारियों ने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट्स को, उस जमीन को उस व्यक्ति के का अकेला जमीन मान लिया। किसका अकेले का जमीन है, उसका राशन कार्ड से नाम, पूरा राशन कार्ड ही रद्द कर दिया। और ऐसे लगभग 54 लाख, 1 करोड़ 88 लाख राशन कार्ड थे पहले, जिसमें लगभग 54 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। और फिर से नया राशन कार्ड बनाने के लिए या फिर जो रद्द हो गए उसे फिर से चालू करवाने के लिए, नया नाम जुड़वाने के लिए सरकार ने फिर से पोर्टल शुरू किया और 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा। मात्र 11 लाख आवेदन आने के पीछे जानते हैं कारण क्या है? सरकार ने इस प्रक्रिया को इतना जटिल, इतना मुश्किल कर दिया है कि लोग आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आवेदन कर भी दें तो उनका राशन कार्ड बनेगा नहीं, छांट दिया जाएगा। राशन कार्ड बनेगा किसका? जो एक राशन कार्ड के लिए मेंबर के हिसाब से 1700 से 3000 रुपए तक जो खर्च करेगा, और जो खर्च करेगा उसका डॉक्यूमेंट जांच होगा या वैसे ही बना दिया जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। बिहार में समस्या जानते क्या है? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, और अगर है भी तो वो दादा परदादा के नाम पे है, और अगर वो डॉक्यूमेंट्स, जमीन का डॉक्यूमेंट जमा करता है तो उसका छांट दिया जाएगा, और अगर नहीं करता है तो भी छांट दिया जाएगा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन का डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं, जैसे तैसे सरकारी जमीन पे या फिर घर जितना ही जमीन है, वो कहां से पेपर देगा? मतलब सरकार ने एक तरफ ये दिखाया कि 1 करोड़ हम नए राशन कार्ड बना रहे हैं, और दूसरी तरफ इसकी प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया गया कि लोग चाह कर भी राशन कार्ड बनवा नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे 2 कारण है। एक, बीच में, अधिकारियों के बीच में जो दलाल बैठा है, और दूसरा, ये जो डॉक्यूमेंट्स का प्रक्रिया है इतना जटिल है,
लोग नहीं करवा पा रहे हैं। अब गरीब समझिए, कई ऐसे लोगों से हमने बात किया जो बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बच्चे हैं लेकिन वो अलग है। अब वो कैसे बनवाए? अरे ऐसे लोगों को तो पेंशन तक नहीं मिलता है। जनप्रतिनिधि को ऐसे लोग मजदूरी मेहनत करके 2-2 हजार रुपए तक दिए, फिर भी पेंशन नहीं मिल रहा है। इसे सरकार की उपलब्धि कहें या नाकामी कहें। कुछ दिन पहले हमने एक ईंट भट्ठे पे एक बुजुर्ग का वीडियो बनाया था। वो पति पत्नी दोनों बुजुर्ग हैं, 60 प्लस हैं, लेकिन पेंशन नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वो इतने सामर्थ्य नहीं है कि खुद बार बार प्रखंड अनुमंडल के कार्यालय के चक्कर लगाएं, और पैसे देने के बावजूद उन्होंने कहा कि 2,000 रुपया हमने दिया है, फिर भी नहीं मिलता है, नाम ही नहीं जुड़ा है। तो ये जो सरकार का सिस्टम है ना, इसको एक बार सरकार देखे कि आखिर ये बीच में जो कमीशन खोर बैठा है, ये बैठा क्यों है? इसके पीछे कौन होता है? क्या इसे ही अफसरशाही कहा जाता है? अफसर किसी की बात सुने ना, और बीच में दलाल के बिना आपका काम होगा ना। जानते हैं बिहार में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है? प्रखंड। प्रखंड लेवल का अगर आपका कोई भी काम हो, जमीन से संबंधित, राशन कार्ड से संबंधित, जातीय आवासीय से संबंधित, या फिर आधार कार्ड से संबंधित, अगर आप चाहेंगे कि सिस्टम से हम सब जगह आसानी से काम करवा लें, बहुत मुश्किल है। सिस्टम से नहीं होगा, आपको पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। अभी विजय कुमार सिन्हा आए हुए थे बोधगया में। उनसे एक मीडिया वालों ने पूछा कि किसानों को खाद ज्यादा मूल्य पर मिल रहा है। जानते उन्होंने क्या कहा? कि उसका नाम बताइए। अब भी उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। मीडिया वाले के जुबान से किसी का नाम नहीं निकला। मतलब हम आपको जो बताना चाहते हैं उसको समझिए। बिहार में कुछ ऐसे मंत्री हैं, उनके पास जब विभाग जाता है ना, पूरे विभाग को एकदम सीधा कर देते हैं। पहले ये राजस्व विभाग में थे, राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गया था, सबकी पुंगी बजा दिए थे। भाई काम करना है तो ईमानदारी से करो, नहीं चलेगा भ्रष्टाचारी। और वही काम अब कृषि मंत्री बन के वो कर रहे हैं। तो इनसे जब सवाल पूछा गया तो ये फटाक से तैयार हो गए कि उसका नाम बताइए, कौन कालाबाजारी कर रहा है, अभी कार्रवाई करवाते हैं। नाम नहीं बता पाया। मतलब कहने का ये है कि जो मंत्री, जो अधिकारी ईमानदार हैं, उस विभाग की तो भाई ठीक ठाक काम चल रहा है। लेकिन सब विभाग ऐसा हो जाए तब कल्याण हो। प्रखंड अनुमंडल का अगर आपका काम है, बिना दलाल का आपका काम संभव नहीं है कि हो जाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर बताएं।